कथा का आप लोगों के बीच में जो अमृत वर्षा कर रही थी आदरणीय साध्वी शालिनी मिश्रा जी, शालिनी पांडे जी, आप बहुत ही अच्छी कथाकार है। कई जगह आपका कथा हुआ, हम लोगों को सुनने का अवसर नहीं मिला। आज सौभाग्य था, आपका दर्शन भी हुआ, आपका अवसर भी मिला। आपके यहाँ एक और बहुत महान संताएं हैं जो हमारे 8 साल पहले ही यज्ञ करवाए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद जी, मानस के बहुत बड़े जानकार हैं। कोई भी उनसे श्लोक चौपाई कहीं से भी आप तर्क कर सकते हैं। हम इन सभी साधु संतों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए सादर चरण स्पर्श करते हैं। हम सबके बीच में हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राम प्रताप सिंह जी का निमंत्रण था, किसी कारणवश उनको लखनऊ जाना पड़ा। हमारे बीच में उनके सुपुत्र अरुण प्रताप सिंह उर्फ डिंपल भैया आए हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आदरणीय के चरणों में माल्यार्पित कर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान करें, व्यासपीठ का सम्मान करें। आदरणीय डिंपल भैया सामने आ जाए। आप लोग ताली बजा दीजिए, एक बार जोरदार ताली चाहिए आप लोग। हमारे बीच में आप ही के गांव के, जिनके कारण हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला, तेज तर्रार युवा प्रधान परवेश भाई बहुत दिनों से हम लोगों से कह रहे थे कि हमारे यहाँ कथा हो रहा है, आप लोगों को आना है। संजोग से हम लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा था। साथियों, परवेश भाई ने बड़ा मेहनत किया, परसों से लगातार हमारे संपर्क में है। कई लोगों से आग्रह किया, ये धर्म का काम है, धर्म के काम में पूरे समाज को आना चाहिए। आज हमारे समाज में, हमारे संत समाज में इन लोगों ने ऐसा बीड़ा उठाया है समाज में, हिंदू धर्म सनातन धर्म का परचम लहराने के लिए। हम लोगों को चाहिए, आदरणीय रितंबरा जी को हम बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। एक दिन बैठकर उनका इंटरव्यू देख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई पढ़ा, बड़े बड़े साधु संत इनके बीच में हम लोग क्या बोले कि गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मिटै न निश्चर पापी। भगवान के बिना, सदा ईश्वर के कृपा से समाज में निश्चर और पापियों का आ जाता है, सबसे चंदा मांगता है। मित्रों, तमाम लोग हे दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, निशाचर तो राम के जमाने में भी थे, निशाचर आज भी हैं। कथा भागवत या किसका भी जो विरोध करे, उनसे बड़ा निशाचर कोई नहीं हो सकता। जो कुछ यथासंभव अगर आपके पास हो तो सहयोग कीजिए, आपके पास ना हो तो आप कम से कम आकर कथा सुनने का। इतना लंबा ग्राम सभा है, आज इतने कम लोग यहाँ मौजूद हैं, इतनी बड़ी यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी वक्ता आई हुई है, हम लोग इनका सम्मान करें। इन लोगों का चरित्र क्या है? एक बार एक संत जी थे, नदी में स्नान कर रहे थे। संतों के चरित्र के बारे में आप लोगों को 2 शब्द बताना चाहता हूँ। नदी में स्नान करते समय एक बिच्छू आता है और संत जी को डंक मार देता है। झटके में संत जी उसको इसे फेंकते हैं, पानी में बहने लगता है, लेकिन पुनः उसको पकड़ लेते हैं, पुनः डंक मारता है। बार बार जब उनको डंक लगता है, उस डंक को देख करके एक व्यक्ति बगल में खड़ा रहता है, कहता महाराज जी आप तो पागल हो गए, ये बार बार आपका अंगुली दिखा रहा है, आप इसको क्यों छोड़ नहीं दे रहे हैं, जाके मर जाए। साधु ने कहा कि अगर मैं इसको छोड़ दूं तो इसके चरित्र और हमारे चरित्र में फर्क क्या रह जाएगा। इसका काम है डंक मारना, हमारा काम को बचाना। आप लोगों के बीच में तमाम महान साधु संत है। हमारे परवेश भाई बहुत मेहनत किए, लगातार लोगों से सहयोग ले रहे हैं यज्ञ के लिए। हम लोग बहुत मेहनत से इस यज्ञ को सफल पाने के लिए कार्यरत हैं। भागवत में हमको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सुनते हैं। अब आज आखिरी दिन है, देवी जी को सुनने का अवसर मिला, फिर कहीं इनकी कथा होगी तो हम जरूर सुनेंगे। बहुत मधुर वाणी में आप लोगों के बीच में इन लोगों की कृपा, गुरुओं की कृपा भी देखिए। बहुत अच्छा कथा आप कह रही थी, बीच में आपने रोक दिया। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोहे सुख नाही। राजा दशरथ त्रिकालदर्शी यहाँ के राजा थे, और उनको जब कष्ट हुआ तो कहाँ गए? वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी हकीम के पास नहीं गए, किसी वैद्य के पास नहीं गए, किसी ओझा के पास नहीं गए, कहाँ गए? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। वो सीधा गुरु के चरणों में गए। हम लोगों को कोई समस्या होगी तो हम लोगों को इन्हीं लोगों के चरणों में आना चाहिए। ये लोग भगवान का रूप है, ईश्वर का दिव्य रूप है। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय विधायक जी की तरफ से इस यज्ञ में 5100 रुपए का चंदा हुआ है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। धन्यवाद।